राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी मन को काबू करने से संबंधित है। राजा परीक्षित ने वेद व्यास जी से प्रश्न किया कि क्या मेरे बुजुर्ग मन के इतने गुलाम थे कि इसे काबू करने में असमर्थ रहे। वेद व्यास जी ने जवाब दिया कि राजा, मन लज्जत का आशिक है और बहुत बलवान है। इससे छूटने का कोई उपाय नहीं, तो मैं जल्दी ही इसकी समझ आ जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कि इसका कोई उपाय। वेदव्यास जी ने कहा कि कोई नहीं है। परीक्षित को इस बात का विश्वास न हुआ। फिर वेदव्यास जी ने कहा, अच्छा, मैं तुझे पहले ही बतला देता हूँ कि आज से 3 महीने बाद तेरे पास एक सौदागर घोड़ा लाएगा। उसको ना खरीदना। अगर खरीद भी लिया तो उस पर सवारी ना करना। अगर सवार भी हो जाए तो पूर्व दिशा की ओर मत जाना। अगर पूर्व दिशा की ओर चला भी जाए तो तुझे एक औरत मिलेगी, उससे बात ना करना। अगर बात भी कर ली तो उसको घर ना लाना। अगर घर भी ले आए तो उससे शादी ना करना। अगर शादी भी कर ले तो उसके कहने में ना आना। अच्छा, जा, मैंने तुझे मन की शक्ति के बारे में सचेत कर दिया है। अब तो इसका इलाज कर ले। 3 महीने के बाद एक सौदागर घोड़ा लाया। ऐसा घोड़ा राजा ने कभी नहीं देखा था। अमीरों वजीरों ने तारीफ की और कहा कि महाराज, खरीद लो, सवारी ना करना, बाहर के राजा आकर देखेंगे। तबेले का श्रृंगार ही तो है। राजा ने वह घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद घोड़ों की देखभाल करने वालों ने तारीफ की कि वह घोड़ा बहुत अच्छा है, इसमें कोई ऐब नहीं है, इसकी सवारी के आपकी सवारी के लायक है। राजा ने मन में कहा, अच्छा, सवार हो जाते हैं, पूर्व दिशा को ना जाएंगे। जब घोड़े पर सवार होकर निकला, घोड़ा मुंहजोर होकर पूर्व दिशा में जंगल की ओर चल पड़ा। आगे एक जगह एक बड़ी खूबसूरत स्त्री बैठी रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर रोने का कारण पूछा तो वह कहने लगी, मेरे स्नेही और रिश्तेदार मुझसे बिछड़ गए हैं। जंगल में अकेली हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊँ। मुझे साथ ले चलो। राजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ राज दरबार लेकर जाता हूँ तो मैं तुम्हें सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता हूँ, पर मुझे यह समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊं या नहीं। तो वह कहने लगी, यहाँ जंगल में मुझे रीछ या शेर खा जाएंगे, आपको पाप लगेगा। राजा ने सोचा कि घर ले चलता हूँ, इसके साथ शादी नहीं करूँगा। जब घर लाया, कुछ दिनों के बाद लोगों ने तारीफ की कि बड़ी नेक है, बड़ी सुशील है, आपके लायक है। राजा ने शादी कर ली। कुछ दिन गुजर गए तो कहने लगी कि एक आम आदमी भी जब शादी करता है तो अपनी बिरादरी को खाना खिलाता है। राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? बोली, ऋषियों मुनियों नेक पुरुषों को बुलाकर खाना खिलाओ। जब सब ऋषि मुनि आकर बैठ गए तो स्त्री ने राजा से कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी आपके साथ सेवा करूँगी। जब ऋषि मुनि जंगल के रहने वाले थे, रोटी परोसते परोसते कहने लगी, ये सब बदमाश हैं और मेरी ओर देखते हैं। राजा को क्रोध आया, तलवार लेकर सबको कत्ल कर दिया। उसी वक्त वहाँ वेद व्यास जी प्रकट हुए और बोले, बता राजा, तू क्या कहता था? राजा परीक्षित ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मन ने बड़े बड़ों की मिट्टी पलीत की है। पराशर, विश्वामित्र, श्रृंगी ऋषि और अन्य कई ऋषि मुनि मन के वश में आकर गिर गए। पुराणों को पढ़कर देखो, हमारी धार्मिक पुस्तकें कहती हैं कि जो ताकत मन को वश में करती है वह मनुष्य के अंदर है। जब 9 दरवाज़ों को खाली करके अपने रूहानी मंडलों में पहुंचकर उस नाम रूपी अमृत को पिएंगे तो मन वश में आएगा। साथ संगत जी,
राधा स्वामी।